Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के 29 अक्टूबर को हुए पेपर के 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मानक IS 456/2000 के अनुसार यदि प्रभावी लंबाई और संगत पार्श्व विमा का अनुपात डैश हो तो स्तंभ को लघु स्तंभ कहा जाता है। तो इसका आंसर है, जो हमारा L/R का जो मान है वो 12 से कम होता है तो वो हमारे लघु स्तंभ कहलाता है, और जब 12 से ज़्यादा होता है तो वो हमारा दीर्घ स्तंभ कहलाता है। 12 से कम होने पर शॉर्ट कॉलम कहलाएगा और 12 से ज़्यादा होने पर लॉन्ग कॉलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, उस पारगामी जल निकास को क्या कहते हैं जिसमें प्राकृतिक जल निकास के ऊपर एक नहर प्रदान की जाती है। तो यानी कि ये कह रहा है कि जो नेचुरल ड्रेनेज है वो तो नीचे बह रहा है, ये नेचुरल ड्रेनेज है, और अगर इसके ऊपर से कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कोई नहर क्रॉस की जाती है इसके ऊपर से, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है हमारा वो एक्वाडक्ट कहलाता है। जब हमारी नहर किसी नाले के ऊपर बहती है तो उसे एक्वाडक्ट कहते हैं, और जब दोनों का लेवल लगभग बराबर होता है और उसके नीचे से जो नाला बहता है वो कुछ ऐसा बहता है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कैनल साइफन कहा जाता है। और जब दोनों ड्रेनेज और कैनाल का जो लेवल है बराबर होता है, उस प्रकार जब क्रॉस किया जाता है तो इसे हम लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। और जब हमारा किसी कैनाल के ऊपर से, जब किसी ये कोई कैनाल है और इसके ऊपर से नाला बहता है, ये मान लो कैनाल है, इसके ऊपर से कोई नाला बह रहा है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, सुपर पैसेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्रोड परीक्षण यानी कोर टेस्ट द्वारा निरूपित घटक में निम्नलिखित स्वीकार माना जाएगा यदि क्रोड की औसत समतुल्य घन सामर्थ्य संगत आयु के निर्दिष्ट कंक्रीट की ग्रेड की घन सामर्थ्य के कम से कम कितना होना चाहिए, वो 85% के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल को उबालने से या जल में चूना मिलाने से पानी की किसके कारण होने वाली कठोरता समाप्त हो जाती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण जो कठोरता आती है, जिसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, वो हमारे सिर्फ जल को उबालने या उसमें चूना मिलाने से खत्म हो जाती है। और जो नॉन कार्बोनेट होते हैं उनके कारण जो कठोरता आती है वो हमारी परमानेंट हार्डनिंग होती है, वो हमारी उबालने से नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके रखा है। इसमें कह रहा है कि टू डिस्टेंस 200 मीटर एंड 298 मीटर आर मेजर्ड फ्रॉम टैक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट एंड करस्पॉन्डिंग स्टाफ इंटरसेप्ट आर 2 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। एडिसिव कांस्टेंट विल बी, जो एडिसिव कांस्टेंट C है उसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो हमको दिया गया है कि जो D1 है, डिस्टेंस जो D1 दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 200 मीटर, एंड कह रहा है कि जो D2 है वो है 298 मीटर, एंड जो इंटरसेप्ट कर रहा है यानी S1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमको कितना, 2 मीटर, ये 2 मीटर है, एंड जो S2 है उसकी वैल्यू दे रखी है हमको 3 मीटर। तो एक फार्मूला होता है जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, K इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है D1 माइनस के D2 अपॉन S1 माइनस के S2। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे K इक्वल टू 298 माइनस के 200 अपॉन 3 माइनस के 2, तो ये आएगा माइनस के 98 अपॉन माइनस के 1, तो ये K की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस के 98। एक हमारा इसी में फार्मूला होता है D1 इक्वल टू K S1 प्लस के C। जब हम इसमें D1 और K और S1 की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो C की वैल्यू है वो हमको 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका जो है C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि जब पेंट को 3 लेपों में लगाया जाता है तो पहले लेप को क्या कहा जाता है। तो जो फर्स्ट कोट होता है उसको हम प्राइमिंग कोट कहते हैं। तो जो पेंट किया जाता है 2 या 2 से अधिक कोट में किया जा रहा है पेंट, तो उसके जो फर्स्ट कोट होगा उसको प्राइमिंग कोट कहेंगे, और जो लास्ट कोट होता है उसको फिनिशिंग कोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमध्य रेखा और ध्रुव पर एक चुंबकीय सुई का निमज्ज डेप्थ क्रमशः कितना होता है। तो जो हमको कह रहा है कि जो इक्वेटर है और पोल है वहाँ पर चुंबक का जो डिप होता है, मैग्नेटिक डिप है, उसका मान कितना होता है। तो हमारी कुछ पृथ्वी इस प्रकार से है, और ये पृथ्वी की क्या है कि खुद का भी चुंबकत्व है, तो ये क्या है कि इसकी भी रेज निकलती हैं कुछ इस प्रकार से। ये चुंबकीय रेज हैं, तो ये कहाँ से निकलती हैं, एन से निकलती हैं, एस पर मिलती हैं, तो एन एस पर मिलती हैं। जो ये कह रहा है कि जो हमारा चुंबक का डिप है वो नॉर्थ यानी कि
नॉर्थ और साउथ पोल पर कितना होता है, इक्वेटर पर कितना होता है। तो जो इक्वेटर पर जब हम मेजर करते हैं, कंपास रखते हैं, तो इसकी जो डिप होती है वो इसके जो चुंबकीय लाइन है उसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो जीरो बनता है, यानी इक्वेटर पर जो डिप होता है वो जीरो होता है, जबकि जो पोल हैं वहाँ उस जगह पर जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम कंपास रखते हैं, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इक्वेटर है वहाँ पर 0 डिग्री एंड जो पोल्स है वहाँ पर जो डिप है उसका मान 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ एनालाइज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेथड है वो यूज नहीं होता है। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड जो है हमारा वो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर का एनालाइज करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फॉर ए स्ट्रक्चर एलिमेंट इन स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। जो टॉर्जन है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि दिए गए टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बल वाला अवयव होगा। तो जो इसमें ई और एफ अवयव है, मेंबर है, इसमें हमारा जो बल लगेगा वो 0 लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है डेड मैन के परमाणु की घटना से संबंधित है। जो डेड मैन शब्द है वो किससे संबंधित है, वो हमारा एक्सवेशन और क्वायरिंग से रिलेटेड करता है। तो जो ऑप्शन नंबर इसका सी है या तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डेड मैन है वो हमारा एक्सवेशन और क्वायरिंग से रिलेटेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन डिटरमाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो जो हम कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लाइम स्टोन में ज्ञात करते हैं वो किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, वो एसिड टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक शीघ्र अपघटन फ्लैश सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो हमारा C3 है सबसे पहले फ्लैश सेटिंग के लिए यही जिम्मेदार होता है, क्योंकि जो सबसे पहले पानी से रिएक्शन करता है वो हमारा बॉगी कंपाउंड में C3 ये सबसे पहले रिएक्शन करता है, और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसी कार्य इसकी सबसे ज़्यादा होती है। जो दूसरे नंबर पर आता है वो हमारा आता है C3S, एंड सबसे जो कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो होती है हमारी C2S। जो लो हीट सीमेंट बनाया जाता है उसमें सबसे कम मात्रा C3S की होती है और सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें C2S होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ नेगेटिव एरर इन चैनिंग। तो जो राइज इन टेम्परेचर है ये हमारा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो एरर आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी, और अगर हमारी चेन क्या है स्लोप में है तो इसके कारण जो एरर आएगी वो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव करेक्शन होता है। और अगर सैग है, सैग में क्या होता है कि जो एरर है वो आएगी हमारी पॉजिटिव, और सैग के लिए जो करेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। चेन सेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रैंगिंग, अगर रॉन्ग रैंगिंग के कारण पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसमें जो सैग इन चेन है और स्लोप इन चेन है, अगर स्लोप मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए और सैग के लिए जो हमारा करेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि भारत में मील के पत्थर माइलस्टोन पर पीला और सफ़ेद रंग को दर्शाता है। तो जो नेशनल हाईवे होते हैं उन पर जो डिस्टेंस लिखा रहता है कुछ ऐसा लगा होता है माइल स्टील, इसका जो ऊपर का कलर होता है ये कलर जो होता है वो होता है येलो, एंड जो नीचे का कलर होता है ये होता है हमारा वाइट, और इसमें जो लिखा रहता है वो कुछ भी मान लो AB या प्रयागराज दिल्ली जो भी लिखा रहेगा उसकी डिस्टेंस लिखी रहेगी 96 किलोमीटर, वो हमारा लिखा रहता है ब्लैक कलर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल स्पान वाली स्थिर बीम के लिए जो कि पूरे स्पेन पर समान रूप से वितरित भार W वहन कर रही है कि मध्य स्पेन पर बंकन आघूर्ण कितना होगा। तो हमको ये कह रहा है कि कोई बीम फिक्स बीम है और इसका जो स्पान है वो L है, एंड फुल लेंथ पर क्या है कि W यूनिट पर मीटर का क्या है UDL लोड लगा हुआ है। तो इसके लिए सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करना, तो जो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा सेंटर पर जो आता है वो आता है WL²/24। ऑप्शन नंबर इसका क्या, C सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल रंग को रुकने के संकेत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसे अन्य रंगों की तुलना में अधिक दूरी से देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दृश्य स्पेक्ट्रम यानी विजुअल स्पेक्ट्रम पर किसी अन्य रंग की तुलना में इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे लंबी होती है और जो आवृत्ति होती है वो कम होती है, इसलिए हम संकेतों के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24,000 लीटर पानी एक अवसादन टंकी से होकर प्रवाहित होता है। इसमें प्रतिदिन 300 क्यूबिक मीटर का आयतन होता है। टंकी का अवरोधन काल ज्ञात कीजिए। डिटेंशन टाइम ज्ञात करना है। जो डिटेंशन टाइम का जो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू Q अपॉन V। Q जो होता है वो डिस्चार्ज, V जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, जो Q की वैल्यू दे रखी है वो कितना है, इसका जो Q है वो 300 क्यूबिक मीटर पर डे है, तो 300, और इसको ओवर में चेंज कर लेंगे तो 24 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा अपॉन, ये दे रखा है हमको 24 लाख लीटर पानी की एक अवसादन टंकी दे रखी है, तो यानी कि 24 लाख दे रखा है। तो जब हम इसको 24 लाख लीटर दे रखा है, जब हम 24 लाख को क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे तो इसका क्या होगा, 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ 2400 क्यूबिक मीटर। तो जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 3 ओवर। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बच्चों में ब्लू बेबी रोग यानी कि ब्लू बेबी डिसीज जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो नाइट्रेट्स की अगर अधिकता होगी, नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण बच्चों में जो है वो ब्लू बेबी डिसीज का कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4.6 टाइप बोल्ट कन्फर्मिंग टू IS 1367 रिस्पेक्टिव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ विल बी। तो जो IS 1367 है उसके अकॉर्डिंग 4.6 टाइप के बोल्ट के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ का मान कितना होता है। तो 4.6 टाइप बोल्ट के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान है वो 400 मेगापास्कल होता है और यील्ड स्ट्रेंथ का मान है वो 240 मेगापास्कल होता है। 21 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा वर्ग मीटर में नहीं मापी जाती। जो स्क्वायर मीटर का मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है। तो जो लकड़ी से निर्मित दरवाजों और खिड़कियों के पल्ले जो होते हैं उनको हम मीट्रिक स्क्वायर में मीजर करते हैं, तो ये तो सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है दीवारों पर पेंटिंग और स्लैब का तल, जो पेंटिंग है वो भी हमारा मेजरमेंट किस में होता है, स्क्वायर मीटर में होता है, लेकिन जो RCC का जो होता है सीढ़ियों का वो हमारा क्यूबिक मीटर आंसर होता है। तो इसका जो आंसर है वो मीटर क्यूब है, तो ऑप्शन यही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सीढ़ियों की RCC है उसको हम स्क्वायर मीटर में मीजर नहीं करते हैं। और जो आर्द्रता रोधी रद्दा होता है जिसको DPC बोलते हैं, इसका जो मात्रक है वो होता है हमारा स्क्वायर मीटर। तो बाकी सब मीट्रिक स्क्वायर के हैं, लेकिन जो RCC है वो हमारा क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरनल फील्ड वेल्ड सेल बी। जो मिनिमम लेंथ है इंटरनल फील्ड की वो कितनी होनी चाहिए, वो 40 mm होनी चाहिए या 4 टाइम ऑफ द साइज वेल्ड के बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है यदि वाहन की अधिकतम स्वीकार्य गति जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और यह 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित हो सकती है, तो वृत्ताकार वक्र की त्रिज्या और संक्रमण वक्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि वाहन पर अपकेंद्रीय बल तथा उसके भार का अनुपात जो है वो 1:4 है और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो हमें इसमें कह क्या रहा है कि जो V की वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड कह रहा है कि जो C है त्वरण है वो हमारा दे रखा है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दे रखा है जो अपकेंद्रीय बल और F और जो वेट W का जो रेशियो है वो दे रखा है 1:4 का। तो हमको कह रहा है कि रेडियस जो है वो क्या होगी R और क्या है और LS लेंथ ऑफ सबमिट कर्व क्या है वो हमको ज्ञात करनी है। ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है अपकेंद्रीय बल का, जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू वो होता है हमारा mv²/r, और जो W का भार बराबर होता है वो होता है हमारा mg। हम इसको भाग दे देंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो F/ जो W का मान आएगा, F/ जो W आएगा वो आ जाएगा हमारा v²/rg। फॉर्मूले में इसमें हम वैल्यू रख देंगे, जो F/W की वैल्यू है वो 1/4 है बराबर V का मान है जो 20 है, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400/r, तो हमको ज्ञात करनी है, इंटू G की वैल्यू 10 दे रखी है, तो बंदी से बिंदी कैंसिल, तो जो R की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 4×16 160 मीटर। तो R की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी 160 मीटर। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे कितना है, A और C में दोनों में दे रखा है 160, जो R की वैल्यू है वो हमको मिल गई है 160, R इक्वल टू 160 मीटर। अब एक फॉर्मूला होता है LS इक्वल टू वो होता है VQ/CR। हम इसमें वैल्यू रख देंगे, VQ कितना है
बी से 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 800 अपॉन सी की वैल्यू हमको दे रखी है 0.25 इंटू आर का मान आया है 160। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो एल एस की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 200 मीटर। देख लेंगे किस ऑप्शन में है 160 और 200। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 24 क्वेश्चन कह रहा है इफ ई इज द क्लोजिंग एरर इन द बेयरिंग ऑफ 4 5 साइड ट्रेवर्स देन व्हाट विल बी करेक्शन इन द बेयरिंग ऑफ 5th लाइन। तो ये कह रहा है कि अगर किसी ट्रेवर्स में जो क्लोजिंग एरर है वो ई है तो 5 अगर उसकी साइडें हैं, पंचभुज है, तो जो 5th लाइन के लिए जो करेक्शन होगा वो क्या होगा। तो वो जो हमारा 5th लाइन के लिए जो करेक्शन आएगा वो ई के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 किलोमीटर स्क्वायर के एक आयताकार क्षेत्र को नक्शे पर 1.5 सेंटीमीटर बाई 0.5 सेंटीमीटर के आयत द्वारा निरूपित किया जाता है। तो नक्शे का पैमाना क्या होगा। तो उसमें आर एफ वैल्यू हमको बतानी है। जो आर एफ वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है कि जो नक्शे पर दिखाई गई दूरी होती है अपॉन के जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसका जो रेशियो होता है वही हमारा आर एफ वैल्यू होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1:4 लाख। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा अंडर रूट में होता है, क्योंकि जो वर्ग होता है उसके लिए अंडर रूट लग जाता है। तो 1.5 इंटू 0.5 अपॉन जो क्षेत्र का जो साइज है, एक्चुअल जो साइज है वो कितना है 12 किलोमीटर। जो 12 किलोमीटर है इसको हम सेंटीमीटर में रखते हैं, क्योंकि जो ऊपर की डायमेंशन है वो भी हमारी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर में भी आर एफ वैल्यू रखी जाती है। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, किलोमीटर को जब चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻³ आ जाएगा, और जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा। क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर है तो इसका दोनों का होल वर्ग हो जाएगा। और जब हम इसको पॉइंट ये हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। और इसको हम जब कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1/16 इंटू 10⁻10। 3 2 5 2 10। तो ये आ जाएगी 16 इंटू 10⁻10। और जब इसको रूट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁵ तो यही इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।